अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम और हमारे बुनियादी मसाइल। आज का जो हमारा मौजू है वो है निफास के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मेंसेस के हवाले से बात की थी कि मेंसेस के क्या अहकामात हैं और मेंसेस की जो है वो एज कितनी मुद्दत से, वो कितनी एज से मेंसेस शुरू होते हैं शरई तौर पे और कितनी एज तक जाते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो उसी से रिलेटेड है, ये उसी का पार्ट है। ये है निफास के बारे में। निफास उस ब्लड को कहते हैं कि एक औरत जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे की पैदाइश से लेकर 40 दिन तक, 40 डेज तक उसको जो ब्लीडिंग होती है, जो खून जारी रहता है, शरीयत में उसको निफास कहते हैं। जो अहकामात हैज़ के हैं, मेंसेस के हैं, वही जो हैं वो निफास के हैं। शरई तौर पे ये जो खून बच्चे की पैदाइश के बाद जारी रहता है, इसका हुक्म भी ऐसे ही है कि इसमें जो नमाज़ें फ़ौत होती हैं उसमें जो है नमाज का हुक्म ऐसे ही है जैसे कि मेंसेस के दौरान नमाज का हुक्म है। ऐसे ही अगर रोज़ों का मसला आता है, रोज़े की हालत में रमज़ान के महीने में इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो उसके बाद उनकी क़ज़ा करनी होती है। जितने भी रोज़े क़ज़ा होते हैं, जितने भी रोज़े जो है ऐसी सिचुएशन में नहीं रख सकते तो बाद में उनकी क़ज़ा की जाती है। तो निफास की जो है वो कम से कम जो मुद्दत है, जो निफास के जो है वो जारी होने की, ठीक है, और जो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी 40 दिन तक है। यानी 40 दिन निफास का जो खून है, जो ब्लड है, वो जारी रह सकता है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो उस सूरत में भी वो इस्तिहाज़ा ही कहलाएगा, जो बीमारी की अलामत होती है और बीमारी की वजह से वो खून जारी रहता है। तो अगर 40 दिन से ज़्यादा जारी रहता है तो ये बीमारी की वजह से है। और जो कम है तो कम में कोई तयन नहीं है, तो 40 दिन से कम में अगर वो ब्लड रुक जाता है तो उसमें कोई हरज या मुज़ायका नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि शरीयत के अंदर हैज़ के दौरान ना तो कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, तो ऐसे ही निफास के दौरान भी जो है वो औरत नापाक रहती है। नापाकी की सूरत में ना वो कुरान पाक को छू सकती है, ना देख के पढ़ सकती है, और ना ही जो है वो जो है मर्द के साथ, मर्द और औरत आपस में जो है वो इंटरकोर्स की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, जिमा की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। तो ये सेम ऐसे ही है जैसे कि जो है वो मेंसेस के दौरान होता है। अब आती है बात कि मेंसेस के बाद जो ही मेंसेस की ड्यूरेशन कंप्लीट हो तो औरत के लिए गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही निफास के खून के बंद होने के बाद औरत के ऊपर जो गुस्ल है वो करना फ़र्ज और ज़रूरी हो जाता है। तो मेंसेस के रुकने के बाद जो डेज़ कंप्लीट होते हैं, उसकी ड्यूरेशन कंप्लीट होती है तो औरत के लिए गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। ऐसे ही जब जो है वो निफास का खून बंद हो, उसकी ब्लीडिंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है वो गुस्ल करना ज़रूरी होता है, अगर 40 दिन से पहले हो। और अगर 40 दिन तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है तो 40 दिन कंप्लीट होने के बाद, 40 डेज़ कंप्लीट होने के बाद औरत के लिए गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये था निफास के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने हैज़ के बारे में बात की थी। तो दोनों सूरतों में औरत के लिए गुस्ल करना ज़रूरी होता है, और गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो हमने पिछली वीडियो में बयान किए हैं। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं और गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है। तो आज का जो हमारा मौजू था, ये पिछली जो हमारा हैज़ का, मेंसेस का मौजू था, उसी से रिलेटेड था। तो उम्मीद है कि दीन इस्लाम
اور جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں کی جو ہے رہنمائی مل رہی ہے انشاءاللہ. تو آپ جو ہے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے